नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार बीसीए की मैथमेटिक्स सेकंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बीसीए की मैथमेटिक्स सेकंड की फर्स्ट यूनिट को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग ने सेट थ्योरी को शुरू किया था। सेट थ्योरी को बेसिकली हम लोग ने सीखा था कि सेट थ्योरी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और हम लोग ने ये भी सीखा था कि किसी भी कलेक्शन को हम लोग सेट कब बोलेंगे, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि किसी कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि अगर कलेक्शन क्वांटिटेटिव है और वेल डिफाइन है तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं, अदरवाइज हम उसको सेट नहीं बोलते। अगर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है तो उस केस में हम लोग कलेक्शन को सेट नहीं बोलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे सेट को लिखा जाता है। डिनोट को मैंने आपको बताया था कि डिनोट हम लोग जो सेट को करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सेट के, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो देखिए, दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तो है आपका रोस्टर फॉर्म, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी इसको हम लोग बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म कहिए या टेबुलर मेथड कह दीजिए, एक ही बात है। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो बारी बारी से को देखते हैं कि कौन सा रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे इसको हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए आप लोग रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो बेसिकली रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उसको एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और डैश लगा करके करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि एक सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो हम ए और बी लिखेंगे और उसके बीच में एक कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो एक करली ब्रैकेट में हम लोग रोस्टर फॉर्म को लिखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक एग्जांपल से कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि देखिए नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो मैं लिखूँगा कैपिटल एन इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा 1 लिखूँगा, 2 लिखूँगा, 3 लिखूँगा और 4 लिखूँगा और इनके बीच में कॉमा लगा दूँगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कलेक्शन ऑफ वर्ड मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट लिख लीजिए, MANAGE मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक कलेक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, तो मैनेजमेंट को हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, इसको किसी ने डिनोट कर दीजिए। मान लीजिए कि ये सेट ए है, तो इसको जब मैं डिनोट करूँगा तो अलग अलग वर्ड को लिखूँगा। देखिए एम को मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैं कोमा लगाऊंगा, फिर मैं ए को लिखूँगा, ए को लिख लिया, फिर मैं एन को लिखूँगा। देखिए फिर से ए आ गया है, तो एक बार मैं ए लिख चुका हूँ, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जी आएगा, जी को मैंने लिख दिया, फिर ई आया, ई को मैंने लिख दिया, फिर एम आ गया। देखिए तो एम एक बार मैं लिख चुका हूँ तो मैं दोबारा इसको नहीं लिखूँगा, तो ये हो जाएगा आपका एम नहीं आएगा। ई भी मैं एक बार लिख चुका हूँ, यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो इसको भी मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। एन को भी मैं एक बार लिख चुका हूँ और लास्ट में आएगा टी, एन को लिख चुका हूँ, टी को मैं लिखूँगा, ये आ गया आपका टी। ठीक है, तो ये है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में बेसिकली क्या करते हैं कि करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं और उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, आई होप ये रोस्टर फॉर्म आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली करते क्या है, इसकी ज़रूरत क्या हुई उसको समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मैंने कहा कि ये 5 है, लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5। अगर मैं इसको कुछ ऐसे कह देता कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100, ठीक है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100, तो मैं उसको ये लिख सकता था
उसको मैं क्या लिख सकता था, उसको मैं लिख सकता था कि ग्रेटर देन 100 मतलब 101, 102, 103 और डॉट 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 ऐसे करके मुझे लिखना पड़ता, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट नंबर को मैं डिनोट कर सकता हूँ, लिख नहीं सकता, ठीक है। अगर मेरे पास पैटर्न है तो मैं उसको लिख सकता हूँ, ऐसे डॉट डॉट में उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ क्या करेंगे हम लोग, उसकी एक प्रॉपर्टी को लिख देंगे, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये काम हम लोग करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म को आप लिखें। सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। दूसरा लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली से सपोज करिए आप कि आपके पास में सेट ए है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट पी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स क्या है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 एंड बस 1 2 3 लिखूंगा क्योंकि लेस देन 4 है। तो सेट बिल्डर फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे n इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसको आप प्लीज़ नोट करें। तो आइए बच्चों कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी सेट को हम लोग टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेट ए है एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स एक ऐसा एक्स है जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और लेस देन है 8। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। लेस देन 8 लिखना है तो इसलिए मैं नेचुरल नंबर लेस देन 8 7 तक ही आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट x सच दैट x का मतलब ये है बच्चों कि x एक ऐसा x है जो वोवल है, जो क्या है, वोवल्स है। तो वोवल्स क्या होते हैं आपको पता है कि a होता है e i o u, ये होते हैं वोवल्स। तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि एक सेट a 2x है और 2x में x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन। तो ये जो x है नेचुरल नंबर है। अब x में मैं 1 रखूंगा, अगर मैं x में 1 रखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 2 रखूंगा तो 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा और ऐसे करके ये रिप्रेजेंट रोस्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। फोर्थ कह रहा है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसको सोल्व करना है, ये जो लिखा हुआ है। तो इसको सोल्व करेंगे तो मैं लिखूंगा सेट a इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे मैं सोल्व करके आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे तो माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन है तो x माइनस 2 माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे हम लोग, 3 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब x माइनस 2 कॉमन आया और x माइनस 3 इधर बचा, ये 0। तो हमारे पास में x इज इक्वल टू 2 आ गया और 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 2 एंड 3। पांचवा कह रहा है, देखिए ये पहला हो चुका, दूसरा हो चुका, तीसरा हो चुका, चौथा, पांचवा क्या कह रहा है कि x एक ऐसा x है जो लेटर है किस वर्ड में, कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो इसको मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू, सबसे पहले c लिखेंगे तो c लिखा मैंने, फिर o लिखेंगे, फिर n लिखेंगे, फिर s लिखेंगे, फिर t लिखेंगे, फिर i लिखेंगे,
फिर देखिए टी फिर से आ गया तो इसको 2 बार टी नहीं लिखेंगे, फिर यू आएगा, यू को लिख लेंगे क्योंकि यू पहले नहीं आया। फिर टी आया है तो टी को नहीं लिखेंगे क्योंकि टी एक बार लिख चुके हैं। आई आया है तो आई भी एक बार हम लोग लिख चुके हैं, देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं। ओ भी हम लोग लिख चुके हैं और एन भी लिख चुके हैं, तो केवल इसको हम इतना ही लिखेंगे। कहने का मतलब ये कि वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे। 6 क्या कह रहा है कि x एक ऐसा x है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 10 से छोटा है और a ओड भी है। ठीक है, तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर जो ओड है, तो मैं इसको लिखूंगा कि a इज इक्वल टू 1 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 5 लिखूंगा और 7 लिखूंगा। 10 से छोटे हैं तो 9 भी आ जाएगा इसमें। ये हो गया रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में। 7वां कह रहा है कि a एक ऐसा सेट है जो मल्टीपल है 3 का, दी सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं इसको बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ कि सेट ए इजकल टू, देखिए मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ऐसे लिख लीजिए 3 3 जा 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसको हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में किया। आइए कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी कर लेते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली हम लोग को इसको लिखना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि S इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो ये एक, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम लोग को प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है। तो प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ कि S इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x जो है वो लेस देन और इक्वल टू, x आपका नेचुरल नंबर है, देखिए नेचुरल नंबर है। ठीक है, x जो है लेस देन और इक्वल टू क्या है 9 है, और x क्या है, x देखिए ध्यान से, यहाँ पे ओड नंबर है 1 3 5 7 9, तो x क्या है, एक ओड नंबर है, x क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, तो ये हुई इसकी पूरी प्रॉपर्टी। x क्या है, नेचुरल नंबर से भी बिलोंग करता है, लेस देन और इक्वल टू 9 है, और x आपका एक ओड नंबर भी है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि s इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू x सच दैट x, मतलब x एक ऐसा x है जो बिलोंग करता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंटीजर्स है, जो बिलोंग करता है इंटीजर से, और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, देखिए -3 से बड़ा है और -3 के बराबर भी है, और 3 से छोटा है और 3 के बराबर भी है। बस ये हो गई आपकी की प्रॉपर्टी। तीसरा कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ITS कॉलेज, इसको मैं लिखूंगा x एक ऐसा x है, x इज द स्टूडेंट्स ऑफ ITS कॉलेज। ठीक है, x एक ऐसा x है जो स्टूडेंट है ITS कॉलेज के, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे देखिए फोर्थ में हम लोग क्या लिखेंगे, केवल प्रॉपर्टी लिखनी है, देख करके और प्रॉपर्टी लिखनी है। यहाँ पे देखिए x सच दैट x एक ऐसा x है जो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। ठीक है, बट ठीक है, या इसको आप ऐसे कर लीजिए कि x एक ऐसा x है जो 2n के बराबर है, क्लियर, 2n के बराबर है, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। बस इतना हो जाएगा। अब n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3, तो 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में है s इज इक्वल टू x सच दैट x एक ऐसा x है, कैसा x है, जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, 40 41 42 43 44 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बट ये जो नेचुरल नंबर है जो x है, इसकी एक बाउंडेशन ये है कि ये 40 से लेके 44 तक है, मतलब 40 से बड़ा है या 40 के बराबर है, और 44 से छोटा है या 44 के बराबर है। ठीक है, तो
आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग ने क्या सीखा, दो रिप्रेजेंटेशन को हमने सीखा कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज़ रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरी है आपकी प्रॉपर्टी फॉर्म या उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों के हम लोग ने कुछ एग्जांपल किए, उससे आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।